आप जानते हो बहुत सारे लोग क्यों नहीं हंसते हैं आजकल? अगर आप मेरे चर्च में होते तो मैं आपको हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देता। मैं बॉम्बे में इतना हंसाता हूँ लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आजकल लोगों को सब कुछ है, खुशी नहीं है। दे आर नॉट इनसाइड हैप्पी। वो हंसते हैं लेकिन अंदर से परेशान है। और आप जानते हैं आप क्यों नहीं हंसते हैं? उसका कारण क्या है? क्यों लोग तारक मेहता को देखने के बाद ही हंसते हैं आजकल? क्यों लोग पबजी खेलने के बाद हंसते हैं? क्यों लोग आजकल 1 तारीख को हंसते हैं जब उनका पगार उनके हाथ में आता है? आप जानते हो क्यों? क्योंकि कंटिन्यू वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो उनकी परेशानी है। उसके बारे में सोचते रहते हैं, मेरा पति कब बदलेगा, मेरा कब बदलेगा, मेरा पति कब बदलेगा। या कई बार जिनके पास नौकरी नहीं होती है वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं, नौकरी कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। हमारा ध्यान इतना भटक चुका है इन दिनों में कि हम कभी कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमारा ध्यान करता है। उसे पता है, हम उस पर ध्यान नहीं कर पाते। कई बार किसने अपने आप को पंखे से लटका दिया, किसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया, किसने अपने हाथ की नसें काट दी, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, कोई तो घर से निकल गया अपना मोबाइल और पर्स रख के कि मैं वापस ही नहीं आऊँगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका कारण जानते क्या है? लोगों का ध्यान परमेश्वर से हट चुका है। और जानते ध्यान किस पर चला गया है? हाथ लीजिए अपना, अपनी छाती पे रखिए, स्वयं पर। आप आज जिसको भी परेशान देखो ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, कारण जानते हैं क्या है? ध्यान परमेश्वर से हट गया है, खुद पर आ गया। दैट इज अ प्रॉब्लम। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड लाइफ, स्वयं केंद्रित जीवन। यीशु ने कहा कल की चिंता कल का दिन आप करेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। आपको क्या लगता है जब तक आप यहां पर हो, क्या आप वेट कर रहे हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा? आप बाइबल को आराम से पढ़ो। यीशु मसीह के आने से पहले ऐसा लिखा गया है कि ये दुनिया और बुरी होती जाएगी। बैड बिकम वर्स्ट, बैड बिकम वर्स्ट, वर्ड बिकम इविल। आप जानते हैं इस बात को? बहुत सारे लोग प्रोफेसीज करते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है दिन बुरे हैं। पढ़ा है आपने इफिसियों में? द डेज आर इविल। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आजकल हम हर एक व्यक्ति को ये सुनते हैं कहते हुए बहुत कुछ हैगा, जबकि बाइबल बताती है उसके आने से पहले ये दुनिया और वर्स्ट होती जाएगी, खराब होती जाएगी। लेकिन हमें इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने परमेश्वर को देखने की ज़रूरत है। आमीन। आइए, मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करें और उसके बाद हम प्रभु के वचन में आएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम आपके उस वचन को सुने जिसको सुनने के द्वारा हमारी ज़िंदगी बदलती है। हम दुआ करते हैं खुदावंत, हमें अपने लहू में धो दे, हर गुनाह तू हमारा माफ़ कर। और प्रार्थना करते हैं आज एक बार फिर से तेरा आत्मा हमारे बीच में काम करे, लोगों से बात कर खुदा। जो लोग परेशान हैं अपने परिवार को लेकर, अपने पैसों को लेकर, जो लोग कल के प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ तू हर एक से बात कर। ब्लेस अस लॉर्ड। हम तुझे सारी महिमा और आदर देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज की सुबह परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है आप लोगों के लिए, और ये वचन जो है
मैं विश्वास करता हूं ये आपके जीवन को बदलेगा आज। आमीन। लेकिन इस बात को भी याद रखिए, क्यों कुछ लोग वचन सुनकर भी आशीष नहीं पाते हैं? आप जानते हो क्यों? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई टाइम पास करने अगर यहां पर आया है तो वो अलर्ट हो जाए। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि घर पे बैठ के क्या करें, चलो प्रार्थना में चले जाते हैं, ये टाइम पास है। ऐसों का जीवन नहीं बदल पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दुआ करके निकलते हैं कि प्रभु आज मैं जा रहा हूं, मुझसे बात करना ताकि मैं तुझ में बढ़ पाऊं। ऐसों की जिंदगी बदलती है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान करें। सुनिए, जो लोग मसीह में हैं, शैतान का लक्ष्य वो लोग हैं, न कि वो लोग जो दुनिया में घूम रहे हैं, वो ऑलरेडी उसके हाथ में है। लेकिन जो लोग यहां पर आते हैं वही लोग होते हैं जिनको शैतान वापस पाने की कोशिश करता है। और यीशु मसीह ने भी कहा, जब एक बुरी आत्मा एक इंसान में से निकल जाती है तो वो बहुत सारी जगहों पे आराम ढूंढती है, पर न पाने पर लिखा है वो वापस आती है। और इस बार वो 7 आत्माओं को, मतलब टोटल 8, और वो 8 आत्माओं को एक साथ वो आती हैं और उस इंसान को पकड़ने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि आज जो वचन मुझे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन उसके लिए आपको एक अटेंशन देना पड़ेगा। मैं आपको सच बताता हूं, मैं जहां पर भी जाता हूं, मैं कुछ लोगों से मिलता हूं जो मुझे मिलने के बाद कहते हैं, ब्रदर आपने आज जो वचन शेयर किया वो मेरे लिए था। लेकिन मैं कुछ लोगों से जब मिलता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक नदी बह रही थी पर उन तक एक बूंद भी नहीं पहुंच पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वचन चल रहा था उनका ध्यान कहीं और था, उनका मन कहीं और था। वो चर्च में आने से खुश थे, लेकिन जो बातें हम कह रहे थे वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चर्च आते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ ही लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए आते हैं। यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे और एक स्त्री खड़े होकर कहती है, धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा और धन्य है वो स्तन जो तूने चूसे। और जब यीशु ने ये बात सुनी तो यीशु मसीह उसको कहता है, यस, धन्य है वे भी जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। क्यों ऐसा कह रहा है? वो ऐसा क्यों कह रहा है? एक स्त्री जो उसकी चलती हुई सभा में खड़ी होके उसको ऐसा अप्रिशिएट करती है कि तू धन्य है, लेकिन यीशु उसको ये नहीं कहता है थैंक यू। यीशु कहता है, सुन, धन्य वे हैं जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। जानते हो क्यों कह रहा था यीशु उसको समझा रहा था, तू मुझे देख रही है लेकिन जो मैं कह रहा हूं तेरा ध्यान उस पर नहीं है। कई बार हम प्रचारक को देखते हैं लेकिन प्रचारक क्या कह रहा है उस बात पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए हम जैसे आए थे हम वैसे चले जाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आज आप मुझे ना देखें, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपसे उस बात पर ध्यान दें। और मैं सच कहता हूं, यह परमेश्वर का वचन है जो मुझे आपके लिए आज प्रभु ने दिया है। मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है। आप कह सकते हो, ब्रदर मैं गरीबी में जिंदगी जी रहा हूं, मैं बीमार हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। या आप कह सकते हो कि मुझे बहुत चिंता है कि कल अगर मेरे पैसे खत्म हो गए तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा लाइफ में। हमें सिर्फ बाहर की दिक्कतें दिखती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। जिस दिन आप इन चीज को समझ गए, मैं आपको बताना चाहता हूं आप पैसों का, लोगों का, बहुत सारी चीजों का आप पीछा करना बंद कर देंगे। आज से बहुत साल पहले, जब मैंने 14 साल पहले प्रभु को ग्रहण किया, मैं सिर्फ मात्र 19 वर्ष का था। मैं इतना मैच्योर नहीं था उन दिनों में। और मैंने उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया
आज 14 साल होने को आए हैं और इन 14 सालों में जो सबसे अच्छी बात मैंने प्रभु से सीखी है मैं आपको वो बता रहा हूँ आज। और मैं चाहता हूँ आप इस पे ध्यान दें। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके भीतर है। मैं एक भाई से मिला, उस भाई को किसी लड़की से प्यार हो गया था और वो लड़की प्रभु में नहीं थी। तो उसने मुझे कहा, ब्रदर क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? तो मैंने उससे पूछा, क्या वो लड़की प्रभु में है? उसने कहा, ब्रदर लड़की प्रभु में तो नहीं है लेकिन प्रभु में आ जाएगी। मैंने कहा, अच्छा ये आप कैसे कह रहे हो? बोला, मैं उसको जीत लूंगा। मैंने कहा, फिलहाल तो तेरे को उसने ही जीत लिया है, वो तो जीतने की बात बाद में आएगी, फिलहाल तो उससे तेरे को ही जीत लिया है। तो उसने मेरी सलाह के विरुद्ध जाकर शादी कर ली। आज वो भाई चर्च नहीं जाता है, आज जहां पर वो लड़की जाती है वहां पर जाता है। वो पूरी तरह से खुदा को छोड़ चुका है। मैं सोच रहा था, प्रभु ये कैसे फंसा, ये कैसे अटका? आप जानते हो एक इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसका भीतर है और उसके भीतर का खालीपन है। कुछ लोग उसे गर्लफ्रेंड से भरते हैं, कुछ लोग उसे तंबाकू से भरते हैं, कुछ लोग उसे शराब से भरते हैं, कुछ लोग उसे जुआ से भरते हैं, कुछ लोग उसे क्रिकेट देखने से भर देते हैं। कुछ हो हमारे अंदर। कुछ बहनें होती हैं, उनको बहुत मजा आता है निंदा करने में। आप कभी कभी देखोगे कुछ बहनों से आप मिलोगे, वो अपने घर की कोई बात नहीं करेंगी लेकिन सिर्फ उनके घरों में क्या हो रहा है, उनके घरों में क्या हो रहा है, ये सब पता रहता है उनको। कई लोगों को आप देखो, हम बहुत हद तक अपने भीतर को भरने की कोशिश करते हैं। बाइबल बताती है यीशु को एक स्त्री मिली, उसके 5 पति थे और 5 को वो छोड़ चुकी थी और 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही थी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। यीशु मसीह उससे मिले और यीशु मसीह उसको कहते हैं, सुन तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। क्यों यीशु उससे मिला? यीशु उसको समझा रहा था कि तू अपने अंदर, तेरे अंदर एक खालीपन है जिसको तू वासना से, व्यभिचार से भर रही है। इस तरह नहीं होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आपके भीतर का एक खालीपन। इसकी वजह से लोग अपसेट हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, ये चीज, यहां पर जो चीज आपके अंदर है, ये जो जगह है, ये सिर्फ परमेश्वर की है और किसी की नहीं है। और ये जरूरी है कि वो वहां पर आए।